क्या आप भी स्लीपर बिजनेस में जल्दी से सेट होना चाहते हैं और जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत मशीन टूल्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्लीपर बिजनेस में जल्दी से जल्दी सेट हो सकते हैं। आज हम आपको 8 तरीके बताएंगे कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बिज़नेस में। तो आप ये वीडियो पूरी देखना। अगर आप भी जल्दी सेट होना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है, जो पहला पॉइंट है वो है कि कम मार्जिन में आप खेलना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मार्जिन लोग कई गलती कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं। 10 रुपये 15 रुपये। आप कम मार्जिन पे खेलिए, क्योंकि कम मार्जिन पे ज़्यादा नहीं है लोग। आप जैसे मार्जिन बहुत ज़्यादा कम ले लीजिए, 2-3 रुपये पे ही खेल जाइए। इसमें क्या होगा कि जो आप बना रहे हो वो एक दिन में बिकने लग जाएगा। वो जब माल ज़्यादा बिक जाएगा तो आपका सारा वो जो पैसे हैं वो बनने लग जाएंगे। आप सारा ध्यान सारा आउटपुट पे कर दीजिए कि जो भी टर्नओवर गेम कहते हैं इसको, जल्दी से जल्दी माल बना के उसको बेचिए। इस तरीके से जल्दी से पैसे आप कमा सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम मार्जिन में खेलिए। अगर आप 2 रुपये में खेल सकते हो तो उसका जैसा कुछ नहीं है। जितना बनाइए सारा बेच दीजिए 2-2 रुपये करके, आपका बहुत जल्दी काम बैठ जाएगा। आपको फिर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लेने की जरूरत पड़ जाएगी इसके बाद, क्योंकि काम आपका बढ़ सकता है इस तरीके के। तो आप कम मार्जिन पे खेलिए। दूसरा तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट बेचना स्टार्ट कर दीजिए। जो ये मार्केट होती है डायरेक्ट मार्केट, वहाँ जाके बेचिए इसको, बाज़ारों में बेचिए। इसके लिए कोई लड़के रख लीजिए, घर घर जाके बेचवाइए। इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा मार्जिन निकल सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर जब आप बेचोगे तो आप मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर सीधा जा रहे हो। इसमें बीच का तो दुकानदार का मार्जिन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दुकानदार वाला मार्जिन भी मिल सकता है, तो आप 20-20 रुपये भी ले सकते हो किसी को घर पे जाके बेचते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीका है। कई लोग इसको नहीं करते हैं, इसलिए को भी आप कर सकते हो अगर आप जल्दी से सेट होना चाहते हो। क्योंकि कई लोगों को ये बिज़नेस में इस तरीके से करते हुए कि काफ़ी जल्दी उनको प्रोग्रेस मिल जाती है। तो आप डायरेक्ट बेचना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप जल्दी से सेट होना चाहते हो, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तीसरा तरीका है कि एम्बॉसिंग वाली चप्पलों को ज़्यादा बेचना स्टार्ट कर दीजिए। एम्बॉसिंग चप्पलें कौन सी होती है? जिसको हम पेस्टिंग करके बनाते हैं, जो उभर के आती है, जो एक फैशनेबल चप्पल, डिज़ाइन वाली चप्पल लगती है। वो बंदों को, जो नई जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो चप्पलें। वो जब वो बंदे खरीदते हैं और उसको वो पैसे नहीं देखते, क्योंकि वो लुक्स पे बंदा खरीद लेता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है, करीबन 20 से 25 रुपये मिल सकते हैं वैसी चप्पलों पे, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। उसको ऊपर पेस्टिंग करना पड़ता है आपको, उसको चिपकाने के लिए फिर आपको उसको आगे बेचना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ में अगर आप थोड़ा मेहनत करके सीख लेते हैं ये पेस्टिंग को, तो इसमें आपको बहुत पैसे मिलते हैं। क्योंकि ये चप्पल जो सादी चप्पल होती है प्रिंटिंग वाली, उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये ज़रूर कर सकते हैं आप अगर आप जल्दी से सेट होना चाह रहे हैं तो। चौथा तरीका है कि चप्पलों पे प्रिंटिंग और ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों क्या होता है, जब हम चप्पलें लेके जाते हैं दुकानदार पे, तो वो उनको जब हम फीकी फीकी चप्पल देंगे तो उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि दुकानदार को ब्रांडिंग चप्पलें वाली ब्रांडेड चप्पलें बेचने की आदत होती है। तो हम जब उनको प्लेन चप्पलें देंगे तो वो नहीं लेते। तो चप्पलों को आप प्रिंटिंग करके बेचिए, बढ़िया से ब्रांडिंग करिए, डब्बे लगाइए, आप इस पर थोड़ा सा खर्चा करिए। अब देखिए लोगों को गलतफहमी है कि इस पर अगर हम खर्चा करते हैं तो हमारा चप्पल महंगी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि चप्पल महंगी अगर पड़ेगी भी आपको तो उसके पैसे मिलेंगे। जो लोग आप देखिए अगर उसको प्रिंटिंग नहीं करते हैं तो उनको पैसे कम मिलेंगे, बल्कि आपकी चप्पल पे जब प्रिंटिंग और डब्बा होगा तो आपको पैसे उसमें थोड़े फालतू ही मिल सकते हैं। तो बढ़िया से डब्बा लगाइए, बढ़िया से प्रिंटिंग करिए, सुंदर चप्पलें दीजिए, नाम होगा उस पर, तो आपका बहुत जल्दी से आपको पसंद कर सकते हैं लोग, उसमें जल्दी से सेट हो सकते हो। तो बढ़िया से प्रिंटिंग और डब्बा लगाना बहुत ज़रूरी है। पांचवा तरीका है कि आप अपना ध्यान माल को बेचने में लगा दीजिए। प्रॉफिट से माल हटा के, प्रॉफिट से अपना माइंड को हटाओ और अपना ध्यान बेचने में लगा दीजिए। कि अगर आपने दिन में 500 जोड़ा बनाया है या 200-300 कुछ भी जो भी बनाया है, आपको वो कैसे बिके, आपको वो बेचना ही बेचना है। टारगेट लेके चलिए कि जो मैं बनाऊंगा वो बेचना है मुझे किसी भी हाल में। इस तरीके से क्या होता है, जल्दी से बंदा सेट हो जाता है। कई बार बंदा ज़्यादा ध्यान प्रॉफिट के चक्कर में लगाया था कि यार नहीं मुझे प्रॉफिट ज़्यादा ही चाहिए, वो सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। आपका ध्यान सेल निकालने पे होना चाहिए, जो बना वो बिकेगा। तो इस तरीके से अपने आप प्रॉफिट आएगा। आपको इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप माल सेल करने पे पूरा ध्यान लगा दीजिए,
काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है, इससे काफ़ी लाभ मिल सकता है आपको। छठवां तरीका है कि जो आप कमाओ वो बिज़नेस में लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये लोग गलती कर देते हैं, कई बंदे चलो थोड़ा सेट भी हो जाते हैं, वो क्या है उसका खर्चे करने लग जाते हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में वो पैसा उड़ाने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, जो कमाया होता है वो भी निकल जाता है, और कहीं वो हल्की सी मंदी पड़ती है तो बंदा फिर वो दिक्कत में आ जाता है। इसलिए आप जैसे जैसे कमाते जा रहे हो उसको बिज़नेस के ऊपर ही लगाते चले जाइए। बिज़नेस के ऊपर लगाने का मतलब है, जैसे आपने थोड़ा सा कमाया उससे आपने कुछ बढ़िया मशीन और ले ली, आपने एक की जगह 2 मशीन लगा दी, आपने रॉ मटेरियल और अच्छा ले लिया, अब आपने कुछ और बढ़िया से प्रिंटिंग के फर्मे बनवा लिए और बढ़िया से डब्बे बनवा लिए। इसको कहते हैं री इन्वेस्टमेंट करना अपने बिज़नेस में बार बार। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है अगर बिज़नेस को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक खींचना चाहते हो। नहीं तो ये नहीं करेंगे तो जल्दी से काम बैठ सकता है, क्योंकि मंदी तेज़ी चलती रहती है, कभी आपका काम नहीं चला तो वो पैसे निकल सकते हैं। तो आपको पैसा बार बार बिज़नेस के अंदर लगाना होता है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, कई बार बंदों को नहीं पता होती, क्योंकि नया बंदा जब व्यापार में जाता है उसको ये नॉलेज नहीं होती। तो आप जो कमा रहे हैं बिज़नेस के अंदर लगाते चले जाइए, इससे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। सातवां तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दुकानें पे जाके चप्पलों की दुकानों पे आइडिया लीजिए कि क्या माल बिक रहा है आपके एरिया में, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या क्या माल बिक रहा है और क्या क्या रेट में बिक रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्राइसिंग होनी चाहिए चप्पल की वो कितनी होना चाहिए, कितना मार्जिन आप उसमें ले सकते हो। इसको सर्वे कहते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। कई बंदे क्या करते हैं कि उनको बस उन्होंने माल लिया, धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दिया बिना कुछ टेस्ट किए, बिना कुछ सर्वे किए, इससे घाटा हो सकता है। तो हमेशा जाके एक बार मार्केट में स्टडी कर लीजिए कि अच्छा ये क्वालिटी की चप्पल इतने की बिकती है, तो वही क्वालिटी की चप्पल में आप कैसे उस हिसाब से मार्केट अपनी बना सकते हो, वो आप प्लानिंग कर सकते हो। आपको पता ही नहीं होगा कि अगर किस तरीके की आपके एरिया में चप्पलें लोगों को पसंद है, तो आप फिर गलत माल बना दोगे, फिर गलत माल आपका बिकेगा नहीं, तो वो आपका वेस्टेज हो जाएगी। इसलिए सर्वे ज़रूर कर लेना हमेशा शीट लेने से पहले, इससे आपका लॉस काफ़ी बच सकता है। उस हिसाब से ही अच्छी क्वालिटी की आप शीटें लीजिएगा और उस हिसाब से ही मशीनें खरीदिएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे हिसाब से आपकी डिमांड है एरिया में। आठवां और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेहनत करते रहिए। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिज़ल्ट्स आने में टाइम लग जाता है नए बिज़नेस के अंदर। तो आपको प्रयास लगातार करते रहने पड़ेंगे, इसमें हार मारने का आपको चांस नहीं लेना, हार नहीं माननी है, आपको लगे रहना है। कई बार आपको दुकान से मना भी आप होगे, आपको बीच में लगे कि यार मुझे काम नहीं करना चाहिए, इस काम में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है, हर बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल होती है। ज़्यादा आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। काम हर बिज़नेस के अंदर काम चलने वाला होता है, बंदे ही होते हैं जो काम कहीं चला पाते हैं, कहीं नहीं चला पाते। तो आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप ज़रूर चला सकते हो। आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप उन लोगों से बात करिए जहाँ से आपने मशीनें खरीदी हैं या माल पानी लिया है। इसलिए आपको बार बार हम ये चीज़ बोलते हैं हर वीडियो में कि सही बंदों से माल लीजिए जो आपको गाइड कर सकें, क्योंकि नहीं तो आप फंस जाओगे, आपको नॉलेज कम है। इसलिए आप सही बंदों से माल लीजिए, उससे आपको वो गाइड भी करेंगे। आप पेशेंस रखें, सब्र रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उतार चढ़ाव चलता रहता है बिज़नेस के अंदर। तो इसके अंदर आपको पेशेंस रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर ये 8 तरीक़ों से अगर आप अपना काम चलाने लग गए तो आपका काम काफ़ी जल्दी सेट हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए उसको भी नॉलेज होनी चाहिए। तभी आपको बोलते हैं सही जगह से बंदे से आप जुड़िए। तो आप अगर आप मेहनत करेंगे और इन तरीक़ों से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से चल सकता है और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इस बिज़नेस में कई लोग छोटे छोटे मशीनों से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना चुके हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर वो लोग कर पा रहे हैं तो आप मेहनत उस हिसाब से करिए और सही डायरेक्शन में मेहनत करिए, तो आप भी बिल्कुल सफल आदमी बनेंगे। तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये फॉलो करने, ये तरीके बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी मशीन की, किसी भी शीट्स की, किसी भी डब्बे की, किसी भी स्लीपर रिलेटेड आइटम की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे।
हमसे आप संपर्क करिए। हम लोग 50 साल पुरानी कंपनी है, हमारे पास काफ़ी अनुभव है, तो आपको हम पूरा डिटेल में बता सकते हैं एक चीज़ की, क्योंकि हम लोगों को ये लाइन में काफ़ी साल हो गए हैं। तो हमसे आके आप जुड़िए, आपको हम सही माल देंगे, सही शीट देंगे, सही मशीन देंगे, सही तरीके से गाइड करेंगे, सही मार्केटिंग के आइडिया देंगे। उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको जो फेल होने के चांस वो ज़्यादा कम होते हैं। इसलिए हम कहते हैं सही बंदों से जुड़िए, हमसे लीजिए, आपको हम बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस भी देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमें बताइए नीचे कमेंट्स में कि आगे किस किस टॉपिक्स पे आप देखना चाहते हैं वीडियोस को, और किस इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमारे को नीचे कमेंट्स में पूछिए। दोस्तों हम लोग आपके हेल्प के लिए ही बैठे हुए हैं, आपको हमने पूरा अच्छे से बिज़नेस के अंदर ट्रेन कर देना है। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें आप नीचे लिख सकते हो। बाकी आगे वीडियोस में मिलते हैं, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।